केवल लड़कों की माँ करे ये उपाय, पल में बदल जाएगा आपके बेटे का भाग्य। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, हम भगवान से यही आशा और दुआ करते हैं, केवल लड़कों की माँ करे ये उपाय, पल में बदल जाएगा आपके बेटे का भाग्य। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी जो भी आपके लिए सही है और जो आपको चाहिए ईश्वर वह सब कुछ आपको प्रदान करें। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बेटों के लिए कुछ भी उपाय तो कर लीजिए। आपकी मांग पर मैं हमेशा कहती हूँ ना, आप समस्या बताइए, समाधान मैं दूंगी। चूंकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए जीवन की छोटी छोटी बातों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा पढ़ती हूँ, आवाज़ का विश्लेषण करती हूँ और हाथों की लकीरें भी देख लेती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको विशेष उपाय बताऊं, कुछ आवश्यक बातें साझा करना चाहती हूँ, खासकर उन माताओं के लिए जो अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य और सुखमय जीवन के लिए चिंतित रहती हैं। माँ और बेटे का रिश्ता अत्यंत अनमोल होता है, ऐसा माना जाता है और यह सत्य भी है कि माँ के चरणों में ही जन्नत होती है। जिस पुत्र को अपनी माँ से प्रेम और सम्मान है, वह जीवन में सदैव नारी का आदर करेगा। एक बेटे का पालन पोषण यह दर्शाता है कि उसकी माँ ने उसमें कितने उत्तम संस्कार डाले हैं, क्योंकि वही बेटा आगे चलकर महिलाओं का सम्मान करेगा और उन्हें समझने की क्षमता रखेगा। यदि आप चाहती हैं कि आपके बेटे की प्रगति में कोई बाधा न आए, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और वह एक सफल व शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन व्यतीत करे, तो कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का पालन करें। शनिवार को बाल न धोएं। यदि आप एक पुत्र की मां हैं तो यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि शनिवार के दिन आप अपने बाल न धोएं। पूजा से पहले सिर से टपकता पानी न हो। स्नान के तुरंत बाद जब तक सिर से पानी पूरी तरह सूख न जाए, पूजा न करें। विशेषकर भगवान शिव की आराधना से पहले मंगलवार को किसी का अपमान न करें। इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति का तिरस्कार न करें, किसी वृद्ध का दिल न दुखाएं और अपने मुख से कटु वचन न बोले। ये छोटी बातें आपके पुत्र के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा अच्छे संस्कारों से युक्त हो तो हर बुधवार गणेश जी की पूजा अवश्य करें। माँ अपने पुत्र की प्रथम गुरु होती है, इसलिए यदि आप चाहती हैं कि आपका बेटा नारी का सम्मान करना सीखे तो उसे देवी की पूजा अवश्य कराएं। जो व्यक्ति नारी का सम्मान करता है उसकी प्रगति कभी नहीं रुकती है, यह सुनिश्चित मानिए। माताएं अपने पुत्रों से विशेष अपेक्षाएं रखती हैं, क्योंकि वे सोचती हैं कि बेटा जीवन भर उनका सहारा बनेगा। इसलिए पुत्र के उज्जवल भविष्य और सही मार्गदर्शन के लिए कुछ उपायों को अपनाना आवश्यक है। यदि आपका बेटा किसी गलत संगत में है तो उसके बिस्तर पर कभी भी गहरे रंग की बेडशीट, विशेष रूप से नीले या मैरून रंग की, न बिछाएं। यदि वह किसी बुरी लत जैसे नशे की आदत में पड़ गया है तो हर शनिवार फेरू बाबा की पूजा करें और उनका चढ़ावा चढ़ाएं। माँ की प्रार्थना से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। माँ के दिल से निकली दुआ भगवान के कानों तक नहीं बल्कि हृदय तक पहुँचती है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे का जीवन सुखद और मंगलमय रहे तो हर अमावस्या को श्री कृष्ण जी के समक्ष पीले चावल चढ़ाएं, जिससे आप अपने बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे। पहला कार्य आपको शुक्रवार को करना है। इस दिन 3 पीपल के पत्ते लाने होंगे। आप इन्हें पेड़ से तोड़कर
ला सकते हैं, या यदि कोई पत्ता बिना खंडित जमीन पर गिरा हुआ हरा भरा मिल जाए तो उसे भी उठा सकते हैं। घर लाने के बाद इन पत्तों को गंगा जल या किसी पवित्र जल से शुद्ध करें। फिर हल्दी से प्रत्येक पत्ते पर स्वास्तिक बनाएं और उन पर एक एक सुपारी रखें। इसके ऊपर कुछ चावल अर्पित करें। इसके पश्चात सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। गणेश पूजन के लिए आप गणेश मंत्रों का जाप कर सकते हैं या संकट मोचन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना के बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करें। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कनकधारा स्तोत्र, महालक्ष्मी स्तोत्र या उनके किसी विशेष मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद इन चावलों को पीले कपड़े में बांधकर अपने बच्चे के पर्स, बैग या अलमारी में रख दें। इससे उसके सौभाग्य के मार्ग खुल जाएंगे, उसकी वृद्धि में आने वाली रुकावटें दूर होगी और जीवन की बाधाएं समाप्त होगी। यदि आपके बच्चे की उन्नति नहीं हो रही है या वह किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो सोमवार के दिन एक विशेष उपाय करें। इस दिन लगभग 250 ग्राम साबुत चावल ले और अपने पल्ले में बांध ले। फिर अपने बच्चे के सिर से लेकर पैर तक 7 बार इसे घुमाएं। इसके बाद इन चावलों को किसी शिव मंदिर में अर्पित करें। ध्यान रहे कि चावल शिवलिंग पर न चढ़ाएं बल्कि मंदिर परिसर में किसी स्थान पर छोड़ दें या किसी वृक्ष के नीचे अर्पित करें। बुधवार के दिन गाय को चारा अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो अपने बच्चे के हाथ से खिलवाएं, अन्यथा स्वयं गौ माता को अर्पित करें। इस दौरान गौ माता से प्रार्थना करें कि वह आपके बच्चे को सद्बुद्धि, समृद्धि और सफलता प्रदान करें। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ का एक पत्ता लाएं। इसे अच्छे से धो लें और उस पर रोली या सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। फिर इसे अपने घर के मंदिर में कुछ समय के लिए रखें और रात में अपने बच्चे के तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रख दें। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलेगा और वह आपकी बातों को मानने लगेगा। यदि आपके बच्चे की शादी में बाधा आ रही है तो गुरुवार के दिन यह उपाय करें। अपने बच्चे के हाथ से 1 किलो चावल अपनी झोली में ग्रहण करें। इसके बाद इन चावलों को हल्दी से रंग दें और किसी विष्णु मंदिर में अर्पित करें या वहां के पुजारी को दान करें। इस उपाय को लगातार 5 गुरुवार करने से विवाह के शुभ योग बनने लगेंगे और आपके बच्चे को एक सुशील और योग्य जीवन साथी मिलेगा। अगर आपके बच्चे का भाग्य बार बार अवरोध का सामना कर रहा है, उसके जीवन में निरंतर परेशानियां बनी रहती हैं और कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो रहा है तो मंगलवार के दिन कौओं को भोजन कराएं। इस भोजन में उबले हुए आलू की सब्जी अवश्य रखें। यह उपाय करने से आपके बच्चे के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। इसके अतिरिक्त शुक्रवार के दिन अपने हाथ से अपने बच्चे को कुछ मीठा अवश्य खिलाएं। वहीं सोमवार को दही और मिश्री मिलाकर प्रसाद स्वरूप उसे दें। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार अपने हाथ से बच्चे को भोजन कराएं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। माँ के हाथ का खाना बच्चों के जीवन में प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। अपने हाथों से अपने बच्चे के लिए कुछ बनाकर उसे खिलाइए। देखिएगा आपका संबंध उससे और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगा और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य आने लगेंगे। यदि आपके बच्चे के जीवन में कई कठिनाइयां आ रही हैं तो कुछ पैसे इकट्ठा कर लें और उनके लिए चांदी की चेन बनवा लें। सोमवार को उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें और फिर अपने बच्चे के गले में पहना दें। इन उपायों को अपनाकर आप अवश्य देखेंगे कि उनके जीवन में उन्नति होने लगेगी। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है कि हर घर में बच्चों की हंसी गूंजे, वे निरंतर प्रगति करें और उनके जीवन में अपार खुशियां आए।
हर माता और हर संतान सुखी रहे। अब चलते चलते आपको एक उपयोगी वास्तु उपाय बताती हूँ। यदि आपका बच्चा पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है लेकिन उसे बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। अपने बच्चे के उत्तर पश्चिम दिशा के कमरे की उत्तर पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए पक्षियों की तस्वीर या स्टिकर लगा दें। इससे विदेश जाने के मार्ग प्रशस्त होंगे और उसकी राह में आने वाली अड़चनें दूर होने लगेगी। इसके साथ ही आज की खास टिप, अगर आपके बच्चे को अक्सर बुरी नज़र लग जाती है तो एक बहुत ही आसान उपाय अपना सकते हैं। जिस कपड़े को आप पहने हुए हैं उसे पानी में डुबो लें और फिर उस पानी को किसी लोटे, गिलास या कटोरी में भर लें। अब उस पानी को बच्चे के पूरे शरीर पर 7 बार उल्टी दिशा में घुमाएं और फिर शनिवार के दिन किसी चौराहे पर बहा दें। इससे बच्चे पर लगी गहरी से गहरी नज़र भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आपको आजमाना चाहिए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको एक बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर हाजिरी लगा दीजिए और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।